हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम अपनी जनजातियों से संबंधित सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बुशमैन जनजाति का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखिए, बुशमैन जनजाति जो है ये अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है और इस जनजाति को बुशमैन का नाम डच अप्रवासी व्यक्तियों ने दिया था। और ये जो डच अप्रवासी थे, इन्हीं के दिए गए इस नाम को जो है बुशमैन जनजाति, या जो यहाँ पे जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उनके लिए बुशमैन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो देखिए, इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ पे है। तो ये एक जनजाति जो कि दक्षिण पश्चिमी भाग है अफ्रीका का, यहाँ पे रहने वाली एक जनजाति है। और इनका जो निवास स्थान है ये बोसुतुलैंड है। बोसुतुलैंड नेटाल व दक्षिणी रोडेशिया का जो उत्तर पूर्वी भाग है, और उत्तर पूर्वी भाग की ओर एक बोत्सवाना है। इस बोत्सवाना में ये जो प्रजाति है ये निवास करती है। ये बोत्सवाना है जिसके नीचे जो है ये दक्षिण अफ्रीका है। तो ये बोत्सवाना लैंड में रहने वाली एक जनजाति है। और कालाहारी डेजर्ट जो है यहाँ पे ये जनजाति निवास करती है। और ये जो जनजाति है ये 18 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री अक्षांश के बीच में निवास करती है। और ये जो जनजाति है इसका अन्य नाम जो है ये सान है। और ये जो जनजाति है ये 1,40,000 मील क्षेत्रफल में 10,000 बुशमैन जो लोग हैं ये निवास करते हैं। और ये लोग जो है जिस क्षेत्र में निवास करते हैं ये एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि 3,000 से लेकर के 6,000 मीटर तक की ऊंचाई पर निवास करते हैं। अब देखिए, शारीरिक संरचना कैसी है इन लोगों की, बुशमैनों की। तो यहाँ पे देखोगे तो जो कद है, इनका कद नाटा होता है। और 5 फीट के यहाँ के जो पुरुष होते हैं ये 5 फीट के होते हैं, जबकि जो स्त्रियां होती है 5 फुट से कम की हाइट जो है वो स्त्रियों की होती है। और इनकी जो नाक होती है वो चौड़ी होती है। इनका रंग जो है ये काला होता है और गहरा भूरापन लिए हुए होता है। और इनके जो बाल होते हैं ये छल्लेदार बाल होते हैं। ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ का फिजिकल कंडीशन कैसी है, भौतिक वातावरण कैसा है। तो देखिए, ये जहाँ रहते हैं ये पठारी मरुस्थलीय भाग है। और ये जो पठारी मरुस्थलीय भाग है इसकी जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ पे जो तापमान है ये कभी भी 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है। और सर्दियों में भी हम देखेंगे तो यहाँ का जो तापमान होता है ये 15 डिग्री सेल्सियस से अबव रहता है। तो देखिए, यहाँ ये जिस मरुस्थलीय भाग में रहती है उस मरुस्थलीय भाग पर ये पठारी क्षेत्र है जो कि 3,000 से 6,000 मीटर तक की ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है। तो इस क्षेत्र में ये जो हमारी बुशमैन जनजाति है ये निवास करती है। अब मैं टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पे जो तापमान होता है जनवरी महीने का, सर्दियों में यहाँ पे जो तापमान होता है जनवरी महीने का तापमान यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है ये ग्रीष्म काल में होती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि सूर्य की स्थिति जब दक्षिणायन होती है तो यहाँ पे गर्मी का सीजन रहता है। तो दिसंबर के आसपास यहाँ पे गर्मी का सीजन रहता है। तो ये देखो कि यहाँ पे जो वर्षा है, क्योंकि जनवरी में यहाँ पे 30 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा जो है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। और जब ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे वर्षा होती है तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वनस्पति आवरण जो है वो बनता है। और यहाँ पे बुशमैन घास जो है वो पाई जाती है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो वर्षा होती है ये 50 से जो 20 सेंटीमीटर तक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। और ये जो क्षेत्र है इसका उत्तर पूर्वी जो भाग है, इस उत्तर पूर्वी भाग में 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और देखिए, ये लोग जो है आखेट, इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है ये आखेट होता है। और ये लोग जो है शत्रुमुर्ग के अंडे का प्रयोग, अंडे का जो आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग का प्रयोग ये लोग खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जबकि इसका जो बाहरी भाग है इसका प्रयोग ये लोग बर्तन के रूप में करते हैं। और जल संरक्षण के लिए शत्रुमुर्ग के अंडे की बाहरी जो खोल है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये शत्रुमुर्ग के अंडे का प्रयोग बर्तन के रूप में भी करते हैं, जबकि आंतरिक भाग को खाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके अंदर यहाँ पे एक प्रकार की दीमक होती है जिसको ये लोग खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इस दीमक को राइस ऑफ बुशमैन कहा जाता है। बुशमैन का चावल भी इनको कहा जाता है। अब देखोगे तो यहाँ पे जो जेब्रा है, जिराफ है, इसके अंदर देखेंगे
देखेंगे एंटीलोप है, शतुरमुर्ग, हाथी, दरियाई घोड़ा। तो घोड़ा और उसके बाद में आप देखोगे तो बड़े जीवों के साथ साथ छोटे जीवों का भी ये लोग आकेट करते हैं। तो छोटे जीवों में हम देखेंगे दीमक, छिपकली और मेंढक, मधुमक्खी और चमगादड़ का प्रयोग भी ये लोग करते हैं। और क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे इन लोगों को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ जाता है। तो इस समय में यहाँ की जो स्त्रियां होती हैं खाने के लिए कीड़े मकोड़ों का प्रयोग भी करती है। और यहाँ की जो स्त्रियां हैं जंगल से कंदमूल, फल इकट्ठा करने का कार्य करती है। और स्त्रियां यही जो है कंदमूल और कीड़े मकोड़े जो है, जब भोजन की स्थिति नहीं होती, भोजन नहीं मिलता है इनको, तो इनको खाती है। अब देखिए इनका जो वस्त्र है, इन वस्त्रों में पुरुष जो है वो एक तिकोने लकोट का प्रयोग करती है, जबकि स्त्रियां अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए चमड़े का प्रयोग करती हैं। और जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के वस्त्रों में एक विशेष प्रकार का चोगा होता है, जो कि इनके वस्त्रों का प्रमुख भाग होता है, जिसको कारोसा कहा जाता है। और ये जो कारोसा होता है ये स्त्रियों का के जो कपड़े हैं उसका प्रधान या मुख्य भाग होता है। और देखोगे तो ये लोग जो टोपी है, इनकी जो टोपी होती है और जूते होते हैं ये चमड़े के बने होते हैं। तो चमड़े से बने हुए टोपी और जूतों का प्रयोग ये लोग करते हैं। और ये लोग मांसाहारी, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में रहते हैं ये मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ का प्रमुख जो कार्य है व्यवसाय है ये आखेट करना है। तो ये लोग मांसाहारी भी है। और यहाँ पे स्पेसिफिक एक स्पेशल जो है दीमक, एक प्रकार की दीमक यहाँ पे पाई जाती है, जिसको ये लोग जो है चावल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे बुशमैन ऑफ राइस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये जो स्त्रियां होती है यहाँ की, ये कंदमूल, बेर, फल और देखोगे तरबूज जो है ये खाती है। और इनके जो घर होते हैं, ये घर जो है डेरों के एक काफिलों के रूप में रहते हैं। और जो काफिलों में जब ये लोग रहते हैं तो इनका जो गृह, इनका जो स्थान है रहने का, वो जल स्रोतों से दूर होता है। जब शुष्क ऋतु आती है तो ये लोग वहां से जो जल स्रोत है उन जल स्रोतों के पास में जाके रहते हैं। और तो आप देखोगे तो सर्दी की ऋतु में ये लोग जल स्रोतों से दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जल स्रोत है, जल स्रोत से जब जानवर पानी पीने के लिए आते हैं तो उस समय पर यहाँ पे जो है शिकार का कार्य किया जाता है। ये जल स्रोतों से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि जब जानवर आते हैं तो इनकी आवाज सुन करके या इनको देख करके भाग जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इनका जो घर होता है ये अस्थायी घर जो है बनाकर रहते हैं। ये लोग काफिलों के रूप में रहते हैं। इनके जो काफिले होते हैं ये जब शुष्क ऋतु आती है तो जल स्रोतों के पास में आ जाते हैं, लेकिन जब सर्दी की ऋतु आती है तो ये जल स्रोतों से दूर चले जाते हैं। तो इनका जो घर होते हैं ये काफिलों के रूप में, काफिले में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। और इनकी जो झोपड़ी, क्योंकि ये शुष्क ऋतु में जब नदी स्रोत के पास में आते हैं तो इनकी जो झोपड़ी होती है ये झोपड़ी 4 फुट के खंभों के ऊपर जो है वो बनाई जाती है। उसके ऊपर खंभे के ऊपर झोपड़ी बनाकर ये लोग रहते हैं। और सर्दियों में ये लोग गुफाओं की जो गुफा है, गुफा की कंदरा में रहते हैं। इसके बाद देखिए इनका जो औजार है, औजार के रूप में ये लोग जो है पशुओं की हड्डियों का प्रयोग करते हैं। और देखोगे तो शतुरमुर्ग के साथ साथ जो जिराफ है, जिराफ की जो पैर है, पैर की हड्डी जो कि लंबी होती है, इसका अग्र भाग जो है उसको घिस करके भाला बना लिया जाता है, क्योंकि ये जो हड्डी होती है लंबी होती है। तो इसका अग्र भाग जो है इसको नुकीला कर लिया जाता है भाला बनाने के लिए। इसके अगर देखोगे तो पेड़ की जो छाल है, पेड़ की छाल से रस्सी बनाई जाती है। और यहाँ पे अग्निदंड का प्रयोग ये लोग आग के लिए करते हैं। तो अग्निदंड जो है उसको रगड़ के आग तैयार की जाती है, आग जलाई जाती है। और देखोगे तो यहाँ पे इनका जो सामाजिक व्यवस्था है, ये लोग जो है टुकड़ी में रहते हैं और एक टुकड़ी का संबंध जो है रक्त संबंध से जुड़ा हुआ होता है। और जो इनमें वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं ये दूसरे टुकड़ी में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि एक टुकड़ी में जितने भी व्यक्ति हैं उनका रक्त संबंध या रक्त के साथ ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे जो छोटे दल है, ये छोटे दल व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और इनमें जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो देखी जाएगी व्यापार के रूप में। तो ये लोग जो है भोजन और चमड़े के बदले में आभूषण जो है वो प्राप्त करते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली इन लोगों में देखने को मिलेगी। अगर देखते हैं कि इनकी जो आर्थिक क्रिया है, इनकी आर्थिक
क्रियाओं में प्रमुख आखेट आता है और इनका जो जीवन यापन है, जीवन यापन के साधनों का भी अभाव इन लोगों के पास देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि ये लोग जो है, क्योंकि इन जंगलों में जो डेजर्टेड रीजन है, जो कालाहारी का मरुस्थल है, इस कालाहारी मरुस्थल में की एक जनजाति है, तो ये लोग अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो अंधविश्वासी प्रकार के ये लोग होते हैं, देवी देवताओं की पूजा ये लोग करते हैं, भूत प्रेतों को ये लोग मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये अंधविश्वासी जनजाति है। अब देखिए इन लोगों का आधुनिक समाज के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार से इनका जो जीवन है वो परिवर्तित हुआ है। तो पाश्चात्य लोगों के साथ में इनका जो संबंध है वो स्थापित होने के बाद से ये लोग जो है कृषि कार्य भी करने लगे हैं। तो इनका जो प्रमुख कार्य आखेट है, आखेट के साथ साथ ये लोग कृषि कार्य भी करने लगे हैं। और इसी के साथ जो है ये हमारी बुशमैन जनजाति कंप्लीट होती है, जो कि एक आखेटक जनजाति है, जो कालाहारी डेजर्ट की एक प्रमुख जनजाति है। दक्षिणी भाग जो है अफ्रीका का, यहाँ पे ये लोग बोत्सवाना लैंड में रहते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगती है और यूजफुल आपको लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।